शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरी दुनिया ने योगासन किया, लेकिन कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी इस मौके पर सियासी आसन लगा बैठे। कांग्रेस नेता ने योग दिवस पर ओम और अल्लाह पर सियासी राग छेड़ दिया तो सियासत गर्मा उठी। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंच गई। देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब पूरी दुनिया योगासन में लगी थी, साधु संत योगासन कर रहे थे, मजहब की दीवारें गिराकर लोग आसन लगा रहे थे, तो वहीं सियासत के खिलाड़ी इस मौके पर भी राजनीतिक आसन साधने में लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विवादों का मोर्चा खोला कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट में लिखा, ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी योग और ओम के रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी उन्होंने रंग में भंग डाल दिया। वो बखूबी जानते थे कि इस ट्वीट पर जोरदार प्रतिक्रिया होगी। हुआ भी यही। योग गुरु बाबा रामदेव उनके ट्वीट पर आग बबूला हो गए। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखो, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, भगवान, ओंकार, जब ओंकार ही खुदा अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से किसी को मना तो नहीं कर रहे ना। लेकिन योग की साधना में ओम कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई प्रतिमा तो नहीं है। कोई कहते मुसलमान पाषाण पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ओंकार कोई मूर्ति प्रतिमा थोड़ी है। जिसको आप खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना। तो मुझे लगता है इन सबको भी योग करना चाहिए, तो इनको फिर सब जगह एक ही परमात्मा का, एक ही ओंकार का नूर दिखेगा, भरपूर दिखेगा वो सब जगह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने विवादों का आसन लगाया तो सियासत गर्मा उठी। बीजेपी की तरफ से हमले शुरू हो गए। अब पता नहीं ऐसे अवसरों पर क्यों विवादास्पद बयान देते हैं। ये स्वतः सिद्ध है कि योग शरीर को निरोग करता है, ऐसे विषय को विवाद में नहीं डालना चाहिए। देखिए, योग कहने से ये तो निश्चित है कि अभिषेक मनु सिंघवी की पार्टी की शक्ति तो खत्म होगी, क्योंकि उनका जो एक वोट बैंक है, जिनको वो अपनी जेब में समझते हैं, वो शायद इसको पसंद नहीं करते। और आज हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज के दिन ही खास तौर पर ऐसा बयान देते हैं जिससे हमारी साख को एक चोट पहुँचे। जो योग है वो मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है। वो दुनिया की सेहत के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही परफेक्ट व्यवस्था साबित हुई। और योग आज का तो है नहीं, सदियों पुराना है। और कोरोना काल में जहाँ पर एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहाँ मेडिटेशन ने भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए अल्लाह और ओम के चक्कर में आप योग को मत फंसाइए। योग योग है और योग के साथ सब लोग हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो योग दिवस पर अल्लाह और ओम की बात कही। जब उनकी इस बात पर फजीहत बढ़ी तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। कांग्रेस को अभिषेक मनु सिंघवी के बयान ने दिन में तारे दिखा दिए थे। दोपहर बाद रणदीप सुरजेवाला को योग दिवस पर भगवान शंकर दिखाई देने लगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा, सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक हैं। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान लेकर ट्वीट चिड़िया तो सुबह 8:06 पर ही उड़ गई थी। दिन भर उनके इस वीडियो पर प्रतिक्रियाएं आती रही।
सवाल उठते रहे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विवादों का ऐसा राजनीति आसन क्यों? भोपाल में रवीश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लोगों के लिए भले ही एक खास दिन हो, लेकिन बाबा रामदेव के लिए तो ये उत्सव की तरह है। हर बार की तरह इस बार भी बाबा रामदेव के निरामय योगग्राम में दिव्य और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। साधकों ने योगासन के साथ ही साथ हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। योग से हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, मेंटल एक्सप्रेशन होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। एक व्यक्ति वामन से विराट बन जाता है। योगी व्यक्ति मंच पर बाबा रामदेव योग कर रहे हैं और सैकड़ों साधक उनका अनुसरण कर रहे हैं। और वह समाज में कोई भी योग आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा कर देता है। लाखों करोड़ों लोगों की संवेदनाएं उसके साथ एकात्म हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरिद्वार के निरायम योगाश्रम में जैसे उत्सव का अवसर था और हर तरफ योग में रमे साधक। बाबा रामदेव की अगुवाई में सैकड़ों साधकों ने योग किया। ऐसे ऐसे करतब दिखाए जिसे देखकर लोग दांतों तले को मास्टर करने में 2-3 बेड रेस्ट भी रहे हैं मेरे। काफ़ी इंजरी भी हुई जी, 1-2 इंजरीज हुई थी, बट उसके बाद में कवर कर लिया था। और मेरे को समथिंग 4 साल हो गए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में बैचलर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 4 साल हो गए। तो जब ये योग भवन मिला, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। एक तरफ मुख्य मंच पर बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के साथ योग के आसन लगा रहे थे, वहीं मंच के नीचे योग उत्सव की छटा बिखरी हुई थी। योगासन के बीच यज्ञ और हवन चल रहा था। जो यज्ञ को, योग को, आयुर्वेद को अपनाता है, ये केवल कहने मात्र की नहीं है, ये पूरा वैज्ञानिकता है इसमें। जैसे कि कोई वैज्ञानिक के व्यक्ति विद्यार्थी पूछे कि इस यज्ञ से होता क्या है, तो हमारे शास्त्र ने तो बताया है कि यज्ञ से जो है सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। अपने मन को बुद्ध करो तुम, अपने मन को बुद्ध करो तुम, चंचल मन को बुद्ध करो तुम, चंचल मन को शुद्ध करो तुम, अपने तन को बुद्ध करो तुम, चंचल मन को बुद्ध करो तुम, चंचल मन को। तन मन से ये पथ अपनाओ, योग दिवस ये पावन आयो, हम सबका है मन हर्षा, जगत चेतना। बाबा रामदेव के योगग्राम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिव्य दृश्य दिखाई दे रहे थे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, जिसे देखिए वही योगासन में तल्लीन है। एक बार बाबा के साथ आकर के पसीना बहा करके देख, अपने आप सर्टिफिकेट मिल जाएगा योग से क्या होता है। योग बोलता है, योग बोलता है। योगिक व्यायाम, योगिक आसन, योगिक प्राणायाम, ध्यान बोलता है। योग करने वाले का जीवन बोलता है। क्या बोलता है बोलो? जीवन बोलता है, योग बोलता है। बाबा रामदेव योग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि योग ही जीवन की पूर्णता है, क्योंकि इससे तन और मन दोनों की साधना होती है। शिविर में 4 नौजवानों का ये दल लगातार सूर्य नमस्कार से सबका ध्यान खींच रहा था। ये ग्रुप सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने में लगा था। 550 सूर्य नमस्कार। हाँ जी, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, सच में लगा लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये तो मुझे लगता है फिर एक अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा। हाँ जी, रिकॉर्ड ही समझो। अभी मैंने लगाए थे, पिछले साल लगाए थे, 7 मिनट में 100 बार लगाए थे। योगाश्रम में योग हवन पूजन के साथ साधकों में ऊर्जा भरने के लिए संगीतकारों की एक पूरी टीम वहां मौजूद थी।
योग दिवस हमें ये याद दिलाने के लिए है कि योग आपके लिए किसी एक तस्वीर तक, किसी एक क्षण तक, किसी एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इस ऊर्जा के साथ, इस उत्साह के साथ आप योग दिवस मनाएं। तो मंत्रोच्चार के बीच इस वक्त इस जगह का जो एम्बियंस है वो ऐसा है जो आपको ऊर्जा से भर देगा और आपको एक प्रेरणा जरूर देगा स्वस्थ रहने की। बाबा रामदेव के आश्रम में हर दिन सुबह 5 बजे से योग का कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, लेकिन आज का दिन बाबा के लिए बहुत खास है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपनी जड़ों से जुड़ो और जड़ों तक पहुंचो, और जड़मूल से आप बीमारियों को, अपने रोगों को, दुखों को, दर्दों को, अंधेरों को आप उखाड़ फेंक सकते हैं। और उसके साथ में 2-3 बातें और जोड़ देता हूं। योग आत्मनिर्भरता का मंत्र है, आत्म प्रेरणा का, आत्म अनुशासन का, आत्म विजय का, आत्म स्पर्धा का एक ये पथ है। और इस बार की थीम रही है योगा फॉर वेलनेस। हम 1000 सेंटरों से शुरू करके 10,000 सेंटर भारत में और फिर पूरी दुनिया में पतंजलि वेलनेस के, जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और भारत की इस सांस्कृतिक जो हमारी जीवन पद्धति है, आध्यात्मिक सनातन जीवन पद्धति है, इसके 1 लाख से ज्यादा केंद्र बनाने वाले। बाबा रामदेव एक तरह से भारत में योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। योग को घर घर पहुंचाने में उनका अहम योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाबा रामदेव हर साल यूं ही पूरे दल बल के साथ योगासन करते हैं। संदेश यही है कि योग कीजिए, रोग भगाइए। हरिद्वार से मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। योग दिवस पर जिससे जोमपन पड़ा उसने वो आसन किया। जल में, थल पर और पहाड़ों पर भी खूब आसन हुए। देश के बहादुर जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर सूर्य नमस्कार किया। गलवान से पैंगोंग सो तक, जैसलमेर के रेगिस्तान से लेकर पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा तक जवानों ने योग दिवस पर अपने कर्तव्यों के झंडे गाड़ दिए। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। कहीं पानी में योग, विश्व एक परिवार ने कहीं लोकल ट्रेन में योग, कहीं गंगा किनारे योग, तो कहीं नेताओं का योग। आम हो या खास, अमीर हो या गरीब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसे पूरी दुनिया ने योग दिवस मना लिया। स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। और ये देखिए 18,000 फीट की ऊंचाई पर सूर्य नमस्कार। आईटीबीपी के अफसरों के योग की ये तस्वीर सिर्फ योग का संदेश नहीं दे रही, बल्कि वो भरोसा भी दे रही है कि हाँ, यकीनन ये तस्वीरें हम सबको प्रेरणा से भर देती हैं। इसी के साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।